नमस्कार, NaukiNews.com में आपका स्वागत है। आखिर कोरोना वायरस ने अब तक का जो सबसे सुरक्षित सुरक्षा चक्र था उसको तोड़ दिया है और ऐसे लोगों को कोरोना पॉजिटिव आ गया है जिन तक कोरोना के पहुंचने का दूर दूर तक कोई संभावना नहीं थी। जिन लोगों को 7 तालों में बंद रखा गया था, 7 तालों का मतलब ताले नहीं बल्कि उनको एक 7 लेयर की सुरक्षा में रखा गया था कि उन लोगों के पास कोरोना किसी तरह पहुंच ना सके, और वो लोग पॉजिटिव आ गए हैं। पूरा का पूरा व्यवस्था जो थी कोरोना को रोकने की, उसके बावजूद वो आ गए हैं। इससे बड़े सवाल खड़े हो गए हैं, इस पर बातचीत करेंगे। कहीं मत जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करें। सब्सक्रिप्शन बहुत कम है, लोग आते हैं, वीडियो देखते हैं, उसका आनंद लेते हैं, लेकिन मेहमान की तरह मत आइए। चैनल आपका है, आपके घर का चैनल है। नमस्कार, मैं हूँ गिरीश बताइए कि सरकार अगर चाहे तो कल 30 से 35 रुपये पेट्रोल का दाम कम हो सकता है। जुड़े हैं, कम लोग जुड़े हैं, क्या होगा। कई बार हम अपने दिमाग के जो सवाल हैं ना उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। बेहद दर्दनाक, बेहद शर्मनाक और दिल दहलाने वाली दास्तान है। जो गरीब आदमी है उसके लिए रेल में यात्रा करना करीब करीब नामुमकिन हो जाएगा। नमस्कार, जय। कोरोना वायरस को लेकर अभी तक की सबसे सुरक्षित व्यवस्था जो मानी जा रही थी वो व्यवस्था फेल हो गई है। उसके बावजूद कोरोना हो गया है। सारी सोशल डिस्टेंसिंग के बावजूद कोरोना वायरस पहुंचने में कामयाब हो गया। और ये मामला ऐसा नहीं है कि किसी ने घर पे बैठ के कोई खबर बना दी हो या किसी गांव से कोई खबर आ गई हो या किसी ने दावा कर दिया हो। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में केकेआर के 2 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। आप कहेंगे कि खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव हो गए तो कौन सी बड़ी बात हो गई, लेकिन मैं आपको बता दूं जो क्रिकेट के जानकार हैं उनको भी पता है कि ये सब खिलाड़ी बायो बबल के अंदर थे। बायो बबल जो व्यवस्था है वो बहुत ठोस व्यवस्था है जिसके अंदर कोरोना वायरस पहुंच ही नहीं सकता। बायो बबल के अंदर सारे खिलाड़ियों को उनकी जो गतिविधियां हैं उनको पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। बायो बबल में रहने वाले लोग बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट जाते हैं। उनका किसी से कोई संबंध नहीं रहता है, ना वो किसी के पास आ सकते हैं ना जा सकते हैं। उनके शरीर पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पहना दिए जाते हैं कि वो अगर ज़रा भी उस सुरक्षा घेरे से बाहर जाएं तो अलर्ट हो जाता है, सायरन बज जाता है, अलार्म बज जाता है। बायो बबल ऐसी व्यवस्था है जिसमें कि खिलाड़ियों को कुछ गिने चुने लोगों से ही मिलने की इजाज़त दी जाती है। जो लोग खिलाड़ियों से रोज़ मिलते हैं उन खिलाड़ियों को खिलाड़ियों तक पहुंचने से पहले बाकायदा 14 दिन क्वारंटाइन किया जाता है और नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद क्वारंटाइन किया जाता है। जिन होटल में वो ठहरते हैं उस होटल के पूरे स्टाफ को घर जाने की इजाज़त नहीं होती, और जब वो होटल में आते हैं उससे पहले बाकायदा उनकी कोरोना जांच होती है। जांच होने के बाद उनको 14 दिन क्वारंटाइन किया जाता है। उसके बाद वो उस बबल के अंदर, जिसको बायो बबल कहते हैं, बायो बबल, उसके अंदर एंटर कर सकते हैं। ये एक ऐसा सुरक्षा तंत्र है जिसके अंदर किसी भी व्यक्ति का, किसी भी सामान का घुस पाना असंभव माना जा रहा था। और जो आईपीएल का मैच हो रहा है वो पूरी सुरक्षा इस बायो बबल की सुरक्षा के कारण हो रही थी। केकेआर के 2 खिलाड़ियों के पॉजिटिव आने के बाद आज का मैच कैंसिल कर दिया गया है। अब बड़ा सवाल ये है कि किसी खिलाड़ी ने उस बायो बबल को तोड़ा, उस प्रोटोकॉल को तोड़ा जिसके अंदर वो एक ख़ास एरिया से बाहर नहीं जा सकते थे। उस ख़ास एरिया में बाहर का कोई आदमी किसी भी हालत में नहीं आ सकता था। उन्होंने उस प्रोटोकॉल को तोड़ा जिसके तहत 14 दिन क्वारंटाइन हुए बगैर, नेगेटिव रिपोर्ट के बाद 14 दिन क्वारंटाइन हुए बगैर कोई पहुंच नहीं सकता था। उसके अंदर या तो बाहर से कोई आदमी आया, अंदर से कोई आदमी गया। लेकिन जब आईपीएल इतनी सख्त निगरानी में हो रहा है, जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाए गए हैं लोगों के ऊपर, ऐसी हालत में कोई बाहर जा कैसे सकता है और बाहर से आ कैसे सकता है, ये बड़ा सवाल है। और अगर वो बाहर से नहीं आया है और बाहर नहीं गया है तो दुनिया भर के वैज्ञानिक जो हैं, जो साइंटिफिक कम्युनिटी है, उसके लिए एक बड़ा चैलेंज है, ये बहुत बड़ी चुनौती है। वो कैसे समझे कि ये कहानी क्या है, कहाँ से, मतलब ये कैसे फैल गया। भाई आप ये कह रहे हो कि वो उसका जो ट्रांसमिशन होता है एयर ट्रांसमिशन होता है, तो एयर ट्रांसमिशन का मतलब ये थोड़ी होता है कि वो किलोमीटर दूर तक चला जाएगा। भाई 6 फुट की जगह 7 फुट 8 फुट चला जाएगा। मैन टू मैन ही है ना, आदमी से निकल के ही आदमी में जा रहा है। और आपने जब देख लिया कि आसपास सारे के सारे जो आदमी हैं
वो नेगेटिव हैं, तब उस हालत में आप कैसे मान सकते हो कि ये इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ वैज्ञानिकों को जो संभावनाएं खोजनी पड़ेंगी वो ये खोजनी पड़ेंगी कि क्या कोरोना के जो टेस्ट हैं, अभी तक बहुत सारी रिपोर्ट आई हैं कि वो फॉल्स नेगेटिव आते हैं और बहुत सारे दावे किए जा रहे हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि जो RT-PCR टेस्ट है वो फॉल्स पॉजिटिव देता है। हालांकि वैज्ञानिक समाज ने कभी इसकी पुष्टि नहीं की है, वो नहीं मानता है कि ऐसा फॉल्स पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर ये रिपोर्ट, अगर इन खिलाड़ियों को दोबारा टेस्ट किया जाता है, वो टेस्ट नेगेटिव आता है, तो फॉल्स पॉजिटिव बात जो है उसकी पुष्टि हो जाएगी। इसलिए ये जो पूरी घटना है, 2 IPL खिलाड़ियों को कोरोना पॉजिटिव होना, ये अपने आप में बड़ी घटना है। इस घटना के बहुत सारे मायने हैं, वैज्ञानिक नज़रिए से बड़ी घटना है, क्योंकि जिस व्यक्ति को आपका पूरा का पूरा जो सोच था, जो चिंतन था, जो अभी तक की शोध थी कोरोना वायरस के चरित्र के बारे में, उसकी एक्टिविटीज़ के बारे में, उसकी मूवमेंट के बारे में, कोरोना वायरस कैसे चलता है फिरता है, वो कैसे फैलता है, इसको लेकर जो जितनी धारणाएं और जानकारियां थी आपके पास में, जितनी रिसर्च थी, उस पूरी रिसर्च पे सवाल खड़ा हो गया। इससे देखते हैं आगे क्या निकलता है। ज़रूर मुझे लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ सामने ज़रूर आएगी। बहरहाल एक बड़ा झटका देने वाला घटनाक्रम है। आज का मैच कैंसिल हो गया है, अब आगे देखिए क्या क्या होता है। घटनाक्रम में नज़र रखिए, एक बड़ा झटका देने वाला घटनाक्रम है। आज का मैच कैंसिल हो गया है, अब आगे देखिए क्या क्या होता है। घटनाक्रम में नज़र रखिए। इस बीच में मैं ये पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आधार पूनावाला अगर चले गए हैं तो हिंदुस्तान में वैक्सीन का जो काम है वो क्या अभी भी उनके भरोसे बैठा रहेगा या कुछ और इंतज़ाम होगा। वो कौन लोग हैं जो वैक्सीन बनाने की तैयारी कर रहे हैं भारत में, उनका किस किस के साथ समझौता हो रहा है, वही वैक्सीन होगी जो पूनावाला साहब बना रहे हैं। इस पे हम बातचीत करेंगे, बहुत जल्दी जानकारियाँ लेकर आपके पास आता हूँ। नमस्कार, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।